मेरे हाथ पांव ठंडे थे उस वक्त। मैंने उसकी तरफ देखा, अजीब व गरीब तरीके से वो ज़मीन पे रेंग के चल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another, finally, yet another The Bhoot Show. और The Bhoot Show की एक और स्टोरी के बाद, मतलब तकरीबन 2 हफ्ते की स्टोरीज के बाद, मैं हूँ आशिक और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। अब तो इतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो मुलाकात भी 2 हफ्ते में बहुत कम हुई है हमारी, ना होने के बराबर। हम 2 हफ्ते के बाद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, समझ में बाहर मिले हैं लेकिन स्टूडियो में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। वेल आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आप लोगों को सबको बीमारियों से बचाए। इस 2 हफ्ते में पहले मैं बीमार रहा, फिर डॉक्टर काशिफ बीमार रहे, फिर कुछ मसरूफियात ज़िंदगी की। इतना आसान नहीं है, मतलब हम लोग ये समझते हैं कि आप सिंपल एक कैमरा उठाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के सामने एक चीज़ आ जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके पीछे इन स्टोरीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, साइड इफेक्ट्स। तो अच्छा, हमने सिर्फ अभी प्लान बनाया था कि हम उस हॉन्टेड लोकेशन पर जाएंगे और उसके बाद ये भी गिर गए जनाब, मैं भी गिर गया लेकिन ये है कि जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या स्टोरी सुना रहे हैं आज? स्टोरी में आपको सुना रहा हूँ एक नई और फ्रेश, ओके, 2-2.5 हफ्ते पुरानी स्टोरी। मैंने उसका एक छोटा सा लुकमा इंस्टा पर शेयर किया था। कोई बात नहीं, ये हमारा एसी है, एसी जो खैर से अचानक से इतने वक्त के बाद ऑन हुआ है बगैर सर्विस के। जी सर। भाई मैं अपने वर्क प्लेस से निकला तो तुम्हें पता है उसके बाद मैं फिर एक और जगह जाके बैठता हूँ कहीं पे, और वहाँ से मैं तकरीबन उठता हूँ तो मुझे 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं रात के। हाँ ठीक हो गया। एक मिनट, कैमरा को ज़रा थोड़ा सा आगे लेते हैं। ओके, बड़े बड़े मुँह वाले हम लोग हाजिर हैं। हाँ फिर तो उस वक्त मैं निकला रात को वहाँ से, तो वो जो एरिया आता है जो DHA सिटी वाला एरिया है और गोसिया की चाड़ी है जो नीचे उतर रही है। तो मैं याद है कि मैंने पहले भी वहाँ पर एक किस्सा बताया था एक औरत का जो मेरे बॉनेट पर आ गई थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। गोसिया की चाड़ी क्रॉस की तो DHA और काठगोड़ के बीच में एक छोटा सा 5-10 मिनट का रास्ता है। वहाँ मेरी गाड़ी चलते हुए बंद हो गई। अब वो गाड़ी जो है वो तुम्हें पता है ऑटो है, तो ऑटो बंद हो जाए तो वो गाड़ी जाम होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उसको न्यूट्रल पर कर लिया और वो जैसे तैसे वो साइड पर गाड़ी लगा दी। इतनी पुरानी भी नहीं है कि मैं कहूँ कि इसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ गया या कुछ हो गया। बहरहाल मैं उतरा, मैंने इग्निशन दिया, पहले स्टार्ट नहीं हुई, फिर मैं उतरा और बोनट खोला, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखा कि एक बंदा सामने खड़ा, वो आया मेरी तरफ चल के, मुझे कहने लगा कि गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा कि मैं बना देता हूँ उसको ना। तो मैंने उसकी शक्ल देखी पहले, मैंने कहा भाई ये गाड़ी तुमसे नहीं बनेगी, मतलब नई गाड़ियाँ, ऑटो गाड़ियाँ इनमें अलग सिस्टम होता है। बोला नहीं ये मैं बना दूंगा। वो जिद करने लगा। मैंने उससे कहा भाई देख लो। कहने लगा नहीं ऐसा ना हो कि तुम उल्टा इसको और सत्यानाश कर दो ना। तो कहने लगा नहीं मुझे पता है कि मुझसे बन जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लो। वो उसने जो है इग्निशन लगाया, स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, जाके खड़ा हुआ गाड़ी पर। मुझे कहने लगा कि कोई टूल हो तो मुझे, वो जो टूल होता है ना वो मुझे दे दो। मैंने कहा यार अब ये तुम्हारे पास तो टूल नहीं है, तुम कैसे बनाओगे, मेरे पास तो टूल है नहीं।
क्या लगा नहीं नहीं आपके पास टूल है, आप गाड़ी का डिक्की खोलो, इसके नीचे ट्रे है, उस ट्रे में टायर में फिक्स है टूल। मुझे तो पता था कि वो टूल फिक्स है वहाँ पर, तो उसकी बात से लगा कि ये वाकई में मैकेनिक है और गाड़ी को जानता है, जिसको इतना तक पता है कि पीछे टूल है। और आजकल वो जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आपको जापानीज़ गाड़ियाँ मिलती हैं उसमें जापानीज़ क्या आजकल तो पाकिस्तानी जो गाड़ी होती है पीछे उसमें भी टायरों में फिक्स होता है, वो टूल, हाँ। वो कुछ उनके बने हुए होते हैं। तो बहरहाल मैंने निकाला और उसने देखा। अच्छा, जब मैं वापस लेकर टूल उसके पास आगे गया तो कुछ गाड़ी के साथ कर रहा था, लेकिन एक अजीब चीज़ थी। वो चीज़ ये थी कि उसके एक हाथ में, हमारे हाथ में 5 उंगलियां, उसके एक हाथ में 8 उंगलियां थी। 8 8 16 उंगलियां दोनों हाथों में। हमारे पास 10 है, उसके पास 6 ज़्यादा, 16। 8 एक हाथ में, 8 दूसरे हाथ में। जब मैंने उसके हाथ देखे, अजीबो गरीब नाखून देखे, पहले मुझे लगा कोई डिजीज़ है इसको, लेकिन वो बीमारी नहीं थी। वो नाखून कुछ स्प्रिंग की तरह मुड़े हुए थे। ओके, मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको बाद में जी। तो मैंने उसके नाखून देखे, फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, ये हो गया। इसने मुझे कहा कि काशिफ भाई इग्निशन लगाएं। काशिफ भाई? हाँ। मैंने इसकी शक्ल देखी पहले, मैंने कहा ये इसको मेरा नाम कैसे पता चला। बहरहाल मैं चुपचाप खामोशी से जाके गाड़ी का स्विच ऑन किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उतर के मैं इसके पास गया, मैंने कहा यार थैंक यू, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? कि लगा मैं आपके पास उधर काम करता हूँ, वहाँ पर जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पर तो 1800-2000 लोग काम करते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है यार, मैं नहीं जानता हूँ उसको, ये काम करता हो, लेकिन ऐसा बंदा जिसकी 8 उंगलियाँ हों, नाखून स्प्रिंग की तरह हों, और मेरी कंपनी में मैं उसे जानता नहीं हूँ, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल मैंने कहा हो सकता है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी खर्ची क्या हुई, तुम्हारी मिठाई क्या हुई, तुमने गाड़ी स्टार्ट कर दी? अच्छा, गाड़ी स्टार्ट हो गई? हाँ, गाड़ी स्टार्ट। क्या लगा नहीं नहीं कोई खर्ची नहीं, कोई मिठाई विठाई नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं बताओ। क्या लगा बस मुझे जो है ना वो आप आगे तक छोड़ दें, और वहाँ पर आप चाहे फिर मुझे जो मिठाई विठाई देना चाहें ना वो आप मुझे दे दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। गाड़ी में बैठ गया मेरे साथ, मैं इसको ले गया। लिंक रोड है, पुल आती है जो काठगोड़ से जाती है स्टील मिल की तरफ, वो पुल आ गया। मुझे सीधा जाना था, ये लेफ़्ट साइड पे टर्न आया तो मुझे कहने लगा काशिफ भाई इस तरफ चले, लेफ़्ट साइड पर। मैंने कहा यार मैं सीधा जाऊंगा और यहाँ चलूँगा तो फिर आगे कट नहीं है, फिर मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा, और ये कभी कभी लिंक रोड बहुत जाम हो जाता है। रात के वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है और मैं सुबह का निकला हूँ। क्या लगा नहीं नहीं काशिफ भाई 5 मिनट की ड्राइव है, मैं आपको 5 मिनट में छोड़ दूंगा आप यहाँ। अच्छा, मैं गाड़ी लेके वहाँ चला। ठीक है। लिंक रोड पे चढ़ा था, हार्डली 2-3 मिनट की ड्राइव की होगी, क्या 5 मिनट की। मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और सेडेशन हो रही होगी ना, गुनूदगी मेरे ऊपर तारी हो, और मुझे लगा मैं सो गया। चलती गाड़ी सो गया। जब आँख खुली तो एक जंगल टाइप था, उसमें मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैं उस गाड़ी में बैठा था। अब जब मैंने इधर उधर देखा, बाहर देखा, तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया सिवाय दरख्तों के, और गाड़ी की लाइट ऑन है, हर चीज़ नज़र आ रही है। मेरी विंड स्क्रीन पर एक चीज़ 4 जैसे छुपकली होती है, इस तरह से एक चीज़ मेरे विंड स्क्रीन पे बहुत बड़ी, जिसकी 8 उंगलियां एक हाथ में, और उसकी इतनी बड़ी ज़बान जो कि मेरे शीशे पर वाइपर की तरह लगी, और मेरे शीशे विंड स्क्रीन पे सामने। मैं देख के उसको
समझ गया कि ये वही चीज़ है। बहुत डर गया मैं उस वक्त, हालत मेरी उस वक्त बहुत। उसने मुझसे एक नॉर्मल ज़बान में बात की। मैं उतरा बाहर, मैंने कहा क्या चाहते हो, मतलब कि लगा मेरी मदद करो। अब मदद करो, मैं ऐसी चीज़ की क्या मदद कर सकता हूँ जो देखने में इतनी हैबतनाक हो। मेरे हाथ पांव ठंडे थे उस वक्त। मैंने उसकी तरफ देखा, अजीब व गरीब तरीके से वो ज़मीन पे रेंग के चल रहा था, मेरी गाड़ी के मेरे चक्कर काट रहा था। मैंने उससे पूछा कि चाहते क्या हो आप, यहाँ तक तो आ गया मैं। कि लगा मदद ये करो, सामने दरख्त देख रहे हो? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ। बोला देखो दरख्त पे कोई बंधा हुआ है। अच्छा। अब जब उसने बोला ना दरख्त पर कोई बंधा हुआ है तो मेरी हालत और टाइट हो गई। मैंने कहा कि शायद कोई इंसान बंधा हुआ है, अब मेरी बारी है। मैंने देखा तो उसी की तरह का एक छोटी सी कोई चीज़, छोटा सा जानवर दरख्त के साथ जंजीरों में, खारदार जंजीरों में बंधा हुआ। तो इसको देख के बिल्कुल परेशान, दंग रह गया। मैंने उसको बोला ये कौन है? कि लगा मेरी मदद करो, इसे आज़ाद करवाओ। मैंने इसको बोला भाई मैं कैसे आज़ाद करवा सकता हूँ इसको, ये है कौन? कि लगा ये मेरा बेटा है। ओके। तो मैंने कहा तुम्हारा बेटा है तो तुम जाके खोलो उसको, मुझे तो नहीं पता। बोला मैं नहीं खोल सकता, ये इस रोड पर आते जाते लोगों को तंग करता है। मतलब मेरा बेटा? हाँ। ओके। इसने किसी को तंग किया, आमिल ने इसको बांध दिया इस तरह के साथ। अच्छा, इस रोड पर तुमने देखा होगा हादसे बहुत होते हैं। DHA के बाद आग लगी थी, लोग इतने जल गए थे, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, गर्दन कट गई थी, एक और फैमिली जा रही थी, गाड़ी की छत उड़ गई थी। मतलब इस रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा। ये जो DHA की चाड़ी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल मैंने कहा मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। कि लगा वो उस शाख पर तावीज़ बंधा है कील के साथ। ओके, मतलब डॉक्टर काशिफ दरख्त चढ़ के जाएंगे और वहाँ से वो तावीज़ खोलेंगे। मैंने कहा यार कि गाड़ी ख़राब होना, मेरी किस्मत ख़राब होना। बहरहाल मैंने कहा मैं ऊपर इतना नहीं जा सकता। बोला नहीं तुम चले जाओगे, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये इंसान का बांधा हुआ है, इसमें हम हाथ नहीं डाल सकते। मैं गया लेकिन मैं रुक गया। फिर मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं इसको खोल देता हूँ, तुम्हारे बेटे को आज़ाद करवा देता हूँ। ये दोबारा तंग करेगा सबको, तुम तंग करोगे सबको, मैं ये काम नहीं करूँगा। कि लगा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम यहीं पे मर जाओगे, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये जगह तुम्हें पता भी नहीं कि कौन सी है। वो काठगोड़ का एरिया ही नहीं था। अच्छा। वो जो 5 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी, ये चीज़ें इतना स्पीड से ट्रैवल करती हैं, इतना स्पीड से ट्रैवल करती हैं कि ये पलक झपकते दुनिया का चक्कर लगा लेती हैं। आपको मैं जगह का नाम नहीं बता सकता कि मैं उस वक्त किस जगह था। बहरहाल तो उसने मुझे फिर ज़बान दी, वादा दिया, होते तो झूठे हैं लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं। उसने कसम उठाई कि मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ, ये किसी इंसान को तंग नहीं करेगा। मैं कसम खा के कहता हूँ ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसने अपना एक हाथ ऐसे किया, इतने बड़े हाथ थे, उस पर मैं चढ़ा, इसने मुझे उस शाख तक पहुँचाया। वो कील जो थी इतनी, उस शाख के अंदर तावीज़ जो बंधा हुआ था कील के साथ,
इतना मुश्किल था उसको निकालना कि मैंने 2-3 बार एफर्ट करने के बाद फिर उसने नीचे उतारा है। मैंने 2 पत्थर उठाए हैं उसके साथ उस दरख्त की वो जो शाख थी उसको खींच के फिर निकाला। उसका बेटा आज़ाद हो गया। उसका बेटा आज़ाद होते ही मेरे पैरों के चक्कर काटने लगा और मुझे कसम खा के कहने लगा, कसम दे के कहने लगा कि मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूँगा और जो हुआ सो हुआ। मेरे बाप ने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि मुझे वोमिटिंग सी हो रही है। उनमें से अजीब सी एक हीक आ रही थी, स्मेल आ रही थी। गाड़ी में टॉफ़ी वॉफ़ी पड़ी होती है तो मैंने उससे कहा भाई तुम्हारा काम हो गया और मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है आप काशी गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने की देर थी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उधर ही बेहोश हो गया। और जब आँख खुली तो मैं DHA की चाड़ी के नीचे अकेला गाड़ी में बैठा था, सो रहा था, जैसे आँख लग गई। मैं उठा, मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा यार मेरे साथ ये सीन हो गया है, ये जो मैं ओवरलोड हुआ पड़ा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ये उसका नतीजा है और कुछ नहीं है। मैंने गाड़ी में पानी पड़ा था, मुँह पे छींटे वीटे मारे, गाड़ी स्टार्ट की और वापस लिंक रोड की पुल के नीचे दोनों बाप बेटे खड़े थे। ओके, मतलब इंसानी शक्ल में? इंसानी शक्ल। मुझे देख के पहले मेरी गाड़ी के करीब आए एक रोशनी की तरह और फिर पीछे हट गए। मैंने कहा काशिफ भाई सो तो नहीं रहते, कहीं खो गए थे। बहरहाल कह के मैं निकल गया। घर के करीब पहुंचने ही लगा था, रात के कोई 1 सवा 1 हो रहा होगा या 1:30 बज रहा होगा। तो वो बच्चा गाड़ी में पीछे बैठा। अब जब मैंने उसको देखा मैंने कहा कि भाई ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे तंग करने आए। मैं सोच रहा था तो कहने लगा नहीं मैं तंग करने नहीं आया, मैं बताने आया हूँ कि उस आमिल ने जो मुझे बांधा था, मैं इतनी अजियत में था कि अगर तुम मुझे नहीं छुड़वाते तो मैं मर जाता। मैं सारी ज़िंदगी अगर तुम्हारी गुलामी भी करूं तो कम है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये कसम देने आया हूँ, ये वादा करने आया हूँ कि आज के बाद किसी इंसान की तरफ मैं देखूंगा तो। ये बात की उसने फिर गाड़ी से गायब। मैं घर आया, गौसल किया, नहाया, मट्टी वट्टी, कपड़े वपड़े ख़राब। मज़े से मैंने कहा कि आज तो सही की मेरी लग गई है वाट, सो जाता हूँ। तो मैं लेट गया। लेटा तो मेरी आँखों के सामने मेरे सिरहाने से वो काले बादल, वो काले बादल क्या थे आपको मैं बाद में बताऊँगा। अबे एंड कर दे। ये एंड नहीं है, ये दूसरी स्टोरी का स्टार्ट है, उसी रात का। ओके, वैसे वो जो नाखून वाला जो आप किस्सा बता रहे स्प्रिंग वाला, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। एक बंदा है, इंडिया का वो, और उसका नाम गिनीज में है, अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन पहले था। बिगेस्ट नेल्स, बहुत बड़े नाखून है, बहुत बड़े नाखून उसके ना, इतने इतने बड़े उसके नाखून थे। उसका पूरा एक हाथ सिर्फ नाखून ही नाखून थे उसके वो, और वो उस हाथ से ना खा सकता था ना पी सकता था, वो हाथ से किसी काम का नहीं था ना वो। और उसके जब नाखून बड़े हो रहे थे तो वो बड़े होने के बाद फिर वो स्प्रिंग की तरह बनते जा रहे थे, गोल गोल घूमते जा रहे थे, लेकिन उसका नाम गिनीज में। तो हो सकता है वो जो नेल्स बड़े होंगे वो स्प्रिंग की तरह ऐसे हो सकता है।
क्योंकि हमारे नाखून किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के कमज़ोर होते हैं, किसी के मजबूत होते हैं। तो कमज़ोर नाखून शुरू में ही वो करना शुरू हो जाते हैं, जो मजबूत होते हैं वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद, खैर ये एक लॉजिक है, जो बड़े करते हैं उनको पता होगा। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की नींद वाली स्टोरी को एंजॉय किया होगा। और कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे क्या 90% लोग होंगे जो कहेंगे कि फेक है, झूठ है, फिजूल है। वी डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हम एक स्टोरी है, जिस तरह आप लोग मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, और लेकिन मूवीज़ भी किसी न किसी जगह पर जाकर रियलिटीज़ पे बनाई जाती हैं, और फिर भी हम मूवीज़ देखते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो थम्स अप कर दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए पॉडकास्ट के साथ। अभी लेंगे आप लोगों से इजाज़त, मुझे और डॉक्टर काशिफ को, मतलब आशी को और डॉक्टर काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। उस बच्चे ने और उस बाप ने मेरे साथ एक झूठ बोला था। उसको किसी आमिल ने नहीं बांधा था, उसको इस औरत ने बांधा था जो उस बच्चे की माँ थी और वो उसका बाप था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं हूं आशी, और हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तब ठीक है। ज़बरदस्त। 2 हफ्ते का बड़ा गैप रहा, तो हम उस गैप को किल करने के लिए सोच रहे हैं कि एडवांस कम से कम भी एक दो स्टोरीज हर हफ्ते करते जाएं। खुदा न खास्ता फिर कोई बीमारी आए, कोई मसला आए, कोई परेशानी आए, तो कम से कम उसको कवर कर लें। वेल, आप की जो कल की स्टोरी थी वो आपने एंड की थी बादलों पर, काले बादलों पर। तो मेरे ख्याल से वो स्टोरी को कैरी ऑन। उस स्टोरी से पहले एक छोटी सी बात, मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख होता है। आशी डेली व्लॉग्स पर हमने बड़ी मेहनत करके जिन स्टोरीज़ की, आशी ने मेहनत करके अपने व्लॉग्स बनाए, सब कुछ किया। इतना क्रिएटिव काम होने के बाद आशी का व्लॉग्स के हिसाब से और फिर स्टोरीज़ का, हमें जो फीडबैक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैंने आशी ने सोचा कि हम, बल्कि आशी का डिसीजन था कि हम इसके लिए भूत शो बनाते हैं, एक हॉरर स्टोरीज़ के लिए, जिन स्टोरीज़ के लिए। तो हमने द भूत शो बना दिया। अब द भूत शो पर हमें आशी कितना अर्सा हो गया, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए होंगे, 4-5 महीने। 5 महीने। तो वो जो 5 महीने हमने द भूत शो पर दिए हैं, हमें वो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि और लोग जो जिन स्टोरीज़ कर रहे हैं, जो सिर्फ एनिमेशंस कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सब बहुत अच्छे हैं। मैं सबके लिए कहता हूँ कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, स्टोरीज़ जो कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। हमें आप लोगों से सिर्फ सपोर्ट ये चाहिए कि जितना हो सके हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, और जितना ज़्यादा व्यूअरशिप होगा उतना ही हम आपको ज़्यादा पोटेंशियल दे सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसको ऐड करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखें, यहाँ पर मैंने ख़ुद ने पर्सनली जो चीज़ें नोट की हैं, जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होता, मतलब इंगेजिंग नहीं होता, तो आपका सगा भाई
आपका सगा बाप, आपकी सगी माँ, वो भी स्पेशली बैठकर, चलो मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका भाई हूँ, वो शायद मुझे देख लेंगे, लेकिन उस पोटेंशियल के साथ नहीं देखेंगे, ये बात है। लेकिन एक होती है ना चीज़ कि अब मेरे घर में हम 4 भाई बहन हैं, तो मुझे पता है कि मेरा एक भाई है, उसकी तबीयत है कि वो आके खामखाई जो है ना वो आपको तंग करेगा, छेड़ेगा, आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और उनमें से जो 3 हमारे दूसरे जो हैं वो हमारे में आदत है कि हम लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उनमें से एक मैं हूँ जो तारीफ़ हो या बुराई हो मैं खामखाई नहीं करता हूँ, मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। हाँ भाई ठीक है, मतलब मैं इस तरीके से। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर अच्छी चीज़ लगती है तो कम से कम तारीफ़ ज़रूर कर दिया करें। भले बुराई, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप बुराई नहीं करो, आप मुंह को कंट्रोल करो, चुप करके चले जाओ। लेकिन अगर अच्छी लग रही है तो एटलीस्ट आप उसको पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दें। और दूसरी बात, अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, अगर आपको ये चीज़ एक अच्छी लग रही है, तो आप सिर्फ इतना करें कि अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करें। क्या आप ये देखें, हम लोग फेक नहीं कर रहे हैं। मैं पहले इसको पोस्ट करता था, इसकी स्टोरीज़ को मैं पोस्ट करता था, लेकिन फिर जब मैंने खुद चीज़ें विटनेस की हैं तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, ये बंदा सही है, ये बंदा फेयर है। अगर आप लोग भी समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई ड्रामा पेश नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बना नहीं रहे स्टोरीज, जो इस बंदे के साथ गुजर रहा है हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। और इसी तरीके से फिल्में भी होती हैं, स्क्रिप्ट राइटर एक फिल्म लिखता है, फिर परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बंदा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, शायद अभी, शायद आगे चलकर, शायद हमारे मरने के बाद एक वक्त आएगा जब हमारी इन स्टोरीज़ को लोग सुनेंगे और इस पर फिल्में बनाएंगे। ये बात सुन लीजिएगा, ऐसे होगा। प्रिडिक्शन मेरी बहुत अच्छी है। मैं सिंधी मीडिया से मैंने स्टार्ट किया था काम अपना, मैं वहाँ पे गाने करता था। मेरे उस वक्त के गानों को लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, अबे क्या है यार, कैसे गाना है यार, समझ भी नहीं आ रहा, क्या म्यूज़िक है, क्या है क्या नहीं। लेकिन वो गाना 10 साल पहले, आज उन गानों के रिमिक्सेस बनाए जा रहे हैं। लोग हमारे गानों, मेरे गानों को रिमिक्स करते हैं। तो मतलब हमारा ट्रेंड आगे आएगा, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ इतना कहते हैं आप लोगों के, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो इसको ज़रा आगे शेयर करें। बहुत लंबा डिस्कशन कर दिया हमने, 5 मिनट का ये भी कर दिया हमने। डॉक्टर साहब स्टोरी स्टार्ट करें। कल स्टोरी एंड की थी मैंने कि मैं लेटा, नहा वहा के गुसल करके फ्रेश होकर, तो मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर से दीवार के पास काले बादल, जैसे आप लेटते हो और आपके ऊपर कोई साया इस तरह से आए जो इतना घना हो तो वो आपके पैरों की तरफ जाए। मुझे लगा कि कमरे में अंधेरा है और वो एक छोटा सा जीरो का बल्ब वो जल रहा है, और मैं थका हुआ बहुत हूँ और इतना कुछ हो गया है मेरे साथ आज, तो अब ये मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने उनको गौर से देखा तो उन बादलों में लाइनों की तरह स्पेस था, जैसे किसी के बाल हों और बाल खुले हों। वो बाल मेरे ऊपर से चादर की तरह मेरे पैरों तक फैले गए। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं एग्जॉस्ट हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, ये बाल है, बादल है, क्या है, ये हुआ क्या। जब मैंने उस चीज़ को गौर से देखने के लिए अपनी गर्दन दीवार की तरफ की, तो एक औरत का चेहरा जो दीवार, मेरे बेड और दीवार के बीच में इतना सा स्पेस है, इतना सा स्पेस होगा हर, उस स्पेस से सिर्फ उसकी गर्दन निकली हुई थी और उसके बाल यूँ जैसे हवा में उड़ते हैं, वो हवा में ऐसे मेरे पैरों की तरफ। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, देखने में बहुत
बहुत बहुत बुरा, बहुत भयानक। उस औरत की आंखें इतनी बड़ी आंख थी जिस तरह से किसी बड़े जानवर की आंख होती है। कोई आईलैश, कोई आईब्रो नहीं था उसका, कोई आयरिस नहीं था और कोई भी आईब्रोज नहीं थे। ओके। उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे यूं काट दिया हो, लंबा हो। चेहरे पे अजीब व गरीब झुर्रियाँ, जिस तरह से कोई 100 साल से ऊपर की बूढ़ी औरत के चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, वैसे झुर्रियाँ। मैं उस वक्त बहुत डर गया। मैंने कहा एक मुसीबत से जान छुड़ा के आया हूँ, ये दूसरी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। मैंने अपना वेट करना शुरू किया, वो वहाँ से चीज़ चली गई, गायब। थोड़ी देर के बाद मेरे दोनों पाँव के अंगूठों में ऐसा लगा जैसे खून जमने लग गया और कोई वो रबर बैंड या कोई धागा वो मेरे अंगूठे में तेज से कोई बांध रहा। मेरा दिमाग पे गया किस पे गया, उस बच्चे पर, कि ये मुझे तंग कर रहा है। मैंने इसकी जान बचाई और यही मुझे तंग कर रहा है। वो लपेटे जाए, उसको लपेटे जाए। अब इतना कि मेरा अंगूठा, पैरों के दोनों अंगूठे सुन्न होने लगे। मैं उठ के बैठ गया। जब पैरों की तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ नील पड़े थे, पर्पल टाइप हो रहा था खून जमने की वजह से। मैंने उठा, मैंने वज़ू किया, वज़ू करके वापस आया। उस औरत को मैंने अपने लाउंज में उड़ते हुए देखा, सफ़ेद कपड़ों में, जिसके साथ अजीबो गरीब शक्लें थी। उसके साथ यूं उड़ रही थी तो कभी उसके पास से 2 चेहरे यूं निकल रहे थे, कभी उसकी आंखें इतनी बड़ी और यूं छोटी हो रही थी। मैंने मोबाइल निकाला, मैंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। मैंने इंस्टा पर शेयर किए थे वो फोटोज, अभी कुछ अर्सा पहले। बहरहाल ये करने के बाद वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। वज़ू हुआ था मेरा, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी, वापस रूम में आया। तो मेरा मैट्रेस दीवार के साथ लगा हुआ था, चादर ज़मीन पर पड़ी हुई थी, गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ था, तकिए गैलरी में पड़े हुए थे। मैंने कहा ये अब बहुत हो रही है, अब मेरी जो है ना बस है। तो मैंने चीखना शुरू किया रूम में, मतलब जो कर रहा है मेरे सामने है सही तरीके से, ताकि मसला पता चले। उस बच्चे ने और उस बाप ने मेरे साथ एक झूठ बोला था। उसको किसी आमिल ने नहीं बांधा था, उसको इस औरत ने बांधा था जो उस बच्चे की माँ थी और वो उसका बाप था। वो बहुत गुस्से में थी, वो इतना गुस्से में थी कि इसने मुझे लिटरली बैल्कनी में धक्का दिया। तुमने देखा है जो ग्रिल लगी हुई है, मैं उसमें लग के वापस गिरा। मुझे कहने लगी तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है उनको खोल के। मैं अभी उससे ये बात कुछ करने ही लगा था तो वो बंदा और वो बच्चा वहाँ आकर खड़े हो गए। आपस में वो इस तरह लड़ने लगे मेरे घर में, तीनों उसी जानवर की शक्ल में एक दूसरों को मारने लगे, नोचने लगे। हुआ क्या कि इसकी माँ वहाँ पे गिरी और गायब, वो औरत। ओके।
मुझे उस बच्चे ने और उसके बाप ने बोला कि मेरी माँ एक शैतानी ताकत रखती है। उसने इस बच्चे को बांधा था, हमने झूठ बोला था तुम्हारे साथ। बांधा इसलिए था कि वो चाहती थी कि ये आसपास के गांव गोठों के जानवर खाए या मार दे, क्योंकि इसकी माँ ये काम करती थी। मतलब उसकी माँ ये चाह रही थी कि वो जानवरों को, इंसानों को खाए। इंसानों को नहीं, जानवरों को खाए और मार दे। ओके, बच्चा उसका। ताकि वहाँ के लोगों को नुकसान हो, तकलीफ हो। ओके। और इसका बाप ये काम नहीं करने देता था। हाँ, ओके। जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने कहा भाई मेरा कसूर बता दो। मैं सुबह का जागा हुआ और ये हालत हो गई है मेरी, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब ये दोबारा आ जाएगी, अब ये मेरा बोला ये दोबारा अब नहीं आएगी, ये हम ज़बान देते हैं। मैंने कहा पहले एक ज़बान दे चुके हो, अब एक दूसरी ज़बान दे रहे हो, तुम्हारे पास ज़बानें हैं कितनी? लिटरली मैंने तो ऐसे ही बोला कि ज़बानें हैं कितनी। जब उन्होंने मुंह खोला तो 8-8, 10-10 ज़बानें ऐसे निकल रही थी उनकी। मैंने कहा अल्लाह माफ़। मुझे कहा कि तुम जाओ। मैं रूम में गया तो मेरा बेड ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था। वो लड़का मेरे घर पे, हाँ बच्चा जो था, मेरे घर पे मेरे सिरहाने सांप बन के बैठ गया सारी रात, जब तक मैं सोता रहा। जब मैं उठा 3 घंटे के बाद, सुबह में 2-3 घंटे के बाद, उसके बाद वो वहाँ से गायब हुआ। मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं ड्यूटी के लिए निकल गया। लेकिन जब मैं ड्यूटी पर जा रहा था, मेरी गाड़ी में वो जो मैंने बताया ना रात को बाल थे काले, इस तरह की लंबी लटें पिछली सीट पर बिखरी हुई। मैंने कहा मैं इनका फ़ोटो लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को सबूत चाहिए होता है। मैंने कैमरा उठाई, फ़ोटो लेने लगा था कि वो सीट से औरत नमूदार हुई सुबह के वक्त। मुझे कहने लगी कि अब मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगी, मुझे तुम्हारी ताकत का और मेरे मियाँ का और मेरे बच्चे का अंदाज़ा हो गया है, अब मैं लौट के नहीं आऊँ। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। अब मैंने अपना ये वर्ड क्यों यूज़ किया, मेरी ताकत का? इस पे काफ़ी लोग कहेंगे ये अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, अपने आप को बड़ा ये समझता है। मेरी ताकत का मतलब ये था कि मेरे दिल में जो ताकत है, मेरे कुरान पाक की उन आयतों की जिन्होंने मेरी जान बचाई, क्योंकि वो चाहती तो जब वो मेरे बेड के ऊपर मेरे सरहाने थी, वो मेरा उस वक्त भी नुकसान कर सकती थी अगर मैं आयतें नहीं पढ़ता तो। अगर मैं वज़ू करके नमाज नहीं पढ़ता तो वो मेरा नुकसान कर सकती थी। तो मेरी ताकत मेरा कुरान पाक, मेरी आयतें, मेरा अल्लाह। हर मुश्किल में आपको एक ही ज़ात काम आती है। आपके सगे आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपके पास कोई नहीं रहता, कोई नहीं बचता। उस वक्त भी एक ज़ात आपके साथ रहती है, वो है अल्लाह के साथ। वो अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। बेशक। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो थम्स अप कीजिएगा, समझ में नहीं आई है तो थम्स डाउन ज़रूर करिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसमें। अगर आप लोगों के पास आपकी अपनी कोई भी स्टोरीज़ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी अगर किसी में दम गुर्दा है, दिल गुर्दा, तो वो शेयर कर सकता है, हर कोई शेयर नहीं कर सकता। जैसे कि डॉक्टर काशिफ ने अपनी स्टोरी बताया कि मैं घर में मैंने चीखो पुकार की है
और उसके बाद फिर मुझे उठा के किसी ने फेंका है, मेरे गद्दे उठा के फेंके हैं, मुझे ग्रिल में किसी ने जाके मारा है। तो आप सोचें इस बंदे के साथ जो कैफियत होगी, अगर आप इन रियल लाइफ अगर आप अपने आप को महसूस करें कि आप एक घर में हैं और आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो, तो ऑफकोर्स आपकी चीखें मानेंगे, आप लोग भी पागल हो जाएंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। तो अगर आप भी दिल गुर्दा रखते हैं, अपनी इस तरह की स्टोरीज़ हमारे सामने ला सकते हैं, तो ज़रूर हमें अपनी स्टोरीज़ शेयर करें। हम आप लोग स्टोरीज़ अपने द भूत शो पे ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा कंटेंट चाहिए अब द भूत शो पे डालने के लिए। अगर आप अपना वीडियो बनाकर सेंड करना चाहते हैं, वेरी गुड, और साथ में मैं कंसेंट ज़रूर साइन करके भेज दीजिएगा कि हाँ भाई ये हम द भूत शो के लिए ये स्टोरी हम शेयर करने जा रहे हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, हम उसको शेयर कर देंगे। और अगर आप अपना ऑडियो भी अगर सेंड करना चाहते हैं तो हमें ऑडियो सेंड कर दीजिएगा, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि थोड़ा सा माहौल बनाकर, पता चले कि आप यहाँ पे स्टोरी बता रहे हो, घरों में बच्चे दौड़ रहे हैं, चीखों पुकार चल रही है, आवाज़ आपका क्लियर नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, तो हम इस तरह का कंटेंट शेयर नहीं कर सकते। हमें कंटेंट थोड़ा साफ़ सुथरा करके माहौल बनाकर फिर हमें शेयर करें, हम आपकी वो चीज़ अपने चैनल पर आपकी आवाज़ को शेयर करेंगे। तो अब हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वो चीज़ घूमकर मेरे सिरहाने आई और सिरहाने आके मेरे ऊपर आके ऐसे बैठ गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। कभी कभी इंसान के साथ ना चाहते हुए ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ऐसा ही वाक़या एक इंडिया में हमारे व्यूअर हैं, उनके साथ हुआ और उन्होंने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया और मुझसे कहा कि डॉक्टर काशिफ आप प्लीज़ मेरा ये किस्सा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की स्टोरी द भूत शो की उनके नाम की। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशिक और हमारे साथ हैं मौजूद हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। सर कैसे बता रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, आप लोगों की स्टोरीज़ लेकिन डॉक्टर काशिफ के अंदाज में, उनकी आवाज़ में। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इन स्टोरीज़ को सुनते हुए। किसी वक्त में एक राइटर हुआ करते थे बड़े मशहूर, मंटू साहब। वो मंटू साहब भी जब स्टोरीज लिखा करते थे तो लोग उन पर हंसते थे, यार ये पागल है आदमी। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन मंटू साहब अपनी कहानियों से हटे नहीं, उन्होंने लिखा और बहुत खूब लिखा, बहुत आला लिखा, और अब उनकी स्टोरीज़ को बाकायदा उन पर फिल्में बनाई जाती हैं। मंटू साहब पर तो एक फ़िल्म भी बनाई गई थी, सादत हुसैन मंटू। तो इसी तरीके से अंदाज़े बयां हर किसी का अपना होता है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन होता है वो फिर याद, हिस्ट्री में याद रह जाते हैं लोग। मतलब तुम मुझे हिस्ट्री बनाना चाह रहे हो? तू मरेगा फिर तेरे को लोग याद करेंगे, इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। तो दुनिया दुआ करते हैं ये जल्दी। दुनिया बड़ी सख्त है, जब तक आप जिंदा हो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, लेकिन आपके मरने के बाद फिर मुझे लग रहा है कि मेरे इंस्टा को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, लेकिन कर रहे हैं। मेरी पोइट्री को कर रहे हैं। भाई एक छोटा सा मामूली सा किस्सा, छोटा जल्दी शॉर्ट में बताता हूँ। वो किस्सा ये था कि एक आदमी था बेचारा, बड़ा गरीब सा, और वो दर ठोकरे खा रहा था कि यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई 10 रुपये देता, कोई 5 रुपये देता था कि अबे यार ये तो उसकी तो आदत है, भीख मांगता है, ये भीख मंगा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन उस बंदे की हालत बड़ी ख़राब थी और उस बंदे ने पहले अपनी फैमिली को मारा और फिर उसने अपने आप को मारा।
लेकिन उसके मरने के बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 10-10 रुपये दिए थे, 20-20 रुपये लिए थे, क्योंकि भीख मंगा बार बार आता है, फिर उन्हीं लोगों ने उसके मरने के बाद 10-10 हज़ार रुपये दिए, 5-5 हज़ार रुपये दिए कि यार चलो उनके कफन दफन में सवाब का काम, बड़ा नेकी का काम किया। ऐसी नेकी किस काम की जब वो आदमी मर जाए सिर्फ कफन दफन में उसके काम आ रहा। जो है अल्लाह की राह में दें, जिंदों को दें, मुर्दों पे लगाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ जब तक लोग जिंदा हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनके काम को सराहें, और हम कुछ भी नहीं करें। हम लोग आज ये हमारी 3 स्टोरीज गुजरी, अगर आप देखेंगे हमने पता नहीं क्यों उस तरीके की बातें की हैं। शायद डिसहार्ट हुए भी हैं। नहीं, हम ये सिर्फ इस चीज़ पे आ रहे हैं कि डिसहार्ट नहीं हुए। मतलब देखो, आप लोगों के लिए एक स्टोरी है, लेकिन हम लोग इन स्टोरीज की वजह से कितनी तकलीफों में पीछे जाते हैं। मेरा बड़ा सिवियर बीमार हो जाना, 2 हफ्ते, इसका बीमार हो जाना, और खैर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें हमारे काम को सराह रहे हैं, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है, एंजॉय करें, सुने ज़रूर, एंजॉय करें। इंडिया से हमारे एक दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि मेरी जॉब कहीं किसी HR डिपार्टमेंट में हुई, वो गोवा से कहीं और आगे की तरफ था। तो मैंने क्या किया कि घर से सामान वामान बांधा अपना, और मैं सफ़र के लिए रवाना हो गया। तो जिस जगह मेरा ऑफिस था, उन्होंने अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया हुआ था मुझे, तो मैं उनके पास चला गया। तो कहने लगा कि मुझे उस वक्त वहाँ पर, क्योंकि जगह काफ़ी फुल थी, तो कोई रूम वूम मिला नहीं मुझसे ये कहा गया कि आप अभी तो रूम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम आपका कोई बेड वेड का कोई सिस्टम ऐसा, ऊपर हॉल है, हॉल में कर देते हैं, तो आप जो है वो हॉल में वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, स्टे कर लें, और अकेला है, कोई उस हॉल में होता भी नहीं है, तो आपको एक रूम भी मिल जाएगा। जब तक कोई ऐसा वैकेंट होता है, कोई कमरा या कुछ, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब इसने कहा यार जॉब के लिए आया हूँ और कमरा तो मिल रहा है ना, रहने को मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, चलो ठीक है, रह लेते हैं यार। बहरहाल इन्होंने उस हॉल में अपना बिस्तरा जो भी है, बेड वेड बना दिया। ये वो कहने लगा कि रात को, अच्छा वो जो कमरे की जो खिड़की खुलती थी, बाहर एक पीपल का पेड़ होता था, पीपल का पेड़, तो वो था सामने। तो कहने लगा मुझे बड़ा उसको देख के ना एक हैबत होती थी, एक अजीब सा फील होता था। मतलब रात हुई तो मुझे लगा कि मुझे किसी ने जगाया है, या मेरे पैरों को हिलाया है कुछ इस तरह से। बोला मुझे फील नहीं है, मैं सो गया। बोला फिर मुझे लगा कि मेरे दोनों पाँव लॉक हो गए और मेरे हाथ दोनों लॉक हो गए और मैं हिल नहीं पा रहा। मतलब मैंने ये देखा कि कोई चीज़ है, जिस तरह दांत चलाते हैं ना, टक 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 टक, इस तरह से दांतों के चलाने की आवाज़ आने लगी मेरे पाँव से, पैरों के पास। बोला कमरे में अंधेरा था, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि ये क्या चीज़ है। मतलब वो दांतों को चलाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी, इतनी शदीद थी कि मेरी डर में मेरे मुंह से कुछ निकल ना पाए, ना मैं हाथ हिला पाऊँ, ना मैं पाँव हिला पाऊँ, मैं सकते में था। वो चीज़ घूमकर मेरे सिरहाने आई और सिरहाने आके मेरे ऊपर आके ऐसे बैठ गई, और उसी तरीके से वो दांत बजाना शुरू, जो दांत बजते ना, सर्दी में बजते, दांत बजाना शुरू कर दिया उसने। बोला मेरी उस वक्त हालत बहुत ख़राब हो गई कि ये क्या चीज़ है, क्या चक्कर है। बोला एक बार ऐसा हुआ, इस तरह से मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ ख़त्म हो गई, चली गई, लेकिन मुझे एक डर बैठ गया कि ये अब दोबारा। कहने लगा लेकिन अब मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं,
मैं किसी को क्या बताता कि क्या है क्या नहीं है, जॉब है, जाहिर सी बात है। बोला दूसरी रात भी मैंने उस चीज़ को उसी तरीके से आते हुए देखा कमरे में, लेकिन जो कमरे में टेबल थी, चेयर्स थी, वो आपस में रोटेट होकर टकराने लगी और उनके टकराने से वो दांतों के बजने की आवाज़ और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। उसी तरीके से मेरे हाथ पांव लॉक हो गए और मेरी आवाज़ बंद हो गई। बोला कुछ अरसे की, कुछ देर के बाद ये चीज़ नॉर्मल हुई। तो मैं सुबह उठा और मैंने भागने की तैयारी की। मैंने जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पर रह नहीं सकता और मुझे अब यहाँ से जाना है, भागना है मुझे। तो कहने लगा कि फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, वापस मैं अपने घर आया। जब मैं अपने घर आया तो वो शायद वो चीज़ वहीं की थी जो मेरे साथ आई नहीं। घर आने के बाद मेरे साथ कोई भी इस किस्म का हादसा या वाक़या पेश नहीं आया। ओके। क्योंकि होता ये है कि कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी और की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे इंसान की आप देखें, आपके घर में कोई आके बैठ जाए, मतलब आपका अपना पर्सनल घर, और उस पर अगर कोई आके बैठ जाए बगैर किसी दावत के, बगैर किसी चीज़ के, परमिशन के, तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा भाई सारे। आज हम इस स्टूडियो में भी आए ना, तो पहले हमने आते ही सलाम ठोका, दो हफ्ते के बाद बहुत बड़ी आवाज़ में। तो जब आपको छोटी छोटी साइंस मिले ना, चीज़ों को उसी को कंट्रोल करने की किया करें, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। अच्छा, मैंने वैसे एक चीज़ नोट की है, जैसे इंडिया पाकिस्तान ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन और बहुत पुराने इसमें बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुरानी यहाँ पर कल्चर्स के लोग हैं, एंशिएंट प्लेसेस है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो जो पुरानी जगहें होती हैं, जो पुराने घर होते हैं, या अगर उन घरों में जैसे लेट सपोज ये कमरा है मेरा, अगर हम यहाँ पे 2 हफ्ते के बाद आए, हमारे यहाँ पे मतलब आना जाना कम है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों का फिर रहना करना ज़्यादा हो जाता है। तो आप अगर किसी भी जगह में मूव होते हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी कर लिया करें। हमारे जैसे हमने आपको एक स्टोरी बताया भी था कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसी जगह है, अब उस जगह पे कोई किराएदार नहीं आता। वो एक औरत ने सुसाइड कर ली थी या मर गई थी, तो बस ठीक है, वो बहुत लंबा हो जाएगा किस्सा, वो बदनाम तर हो गई वो जगह हमारे मोहल्ले में ना। वहाँ पर अक्सर लोग आते हैं किराए के लिए, लेकिन फिर वो लोग एक दिन बात करके जाते हैं और दूसरे दिन आते ही नहीं हैं। तो वो उसका जो ओनर है बिल्डिंग का, वो इखलाक को मिला था कुछ दिन पहले, इखलाक के घर के सामने वाली जगह को इखलाक को मिला था और कहने लगा कि यार यहाँ पे पता नहीं कौन है जिसने मेरे घर को बदनाम कर दिया कि यहाँ पे भूत है। तो इखलाक ने उसका जवाब दिया, भाई आपका जो एजेंट जो भी आता है पार्टीज़ को लेकर, उनसे कोई मुलाकात नहीं करता, किसी को कुछ पता नहीं कौन सी पार्टी आई, कौन देख कर गया, कौन आया कौन गया। मतलब उस घर में से ही इनको कुछ साइंस मिलते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो फिर पार्टियाँ वापस नहीं आती। और वो घर यकीन मानेगा, मतलब उसके आगे पीछे अड़ोस पड़ोस में जो घर वाले रहते हैं उनको अजीबोगरीब से आवाज़ें आती। मुझे दिलवा दे और क्या क्या लेगा। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। जाने से पहले आप लोगों को एक मैसेज ज़रूर देंगे, अगर आप लोगों के पास भी आपके मोहल्ले की, आपकी अपनी, आपकी देखी दिखाई, आपके अपने फैमिली में कोई स्टोरी हुई हो तो हमें ज़रूर शेयर करें, लेकिन साथ में कॉन्सेंट ज़रूर लिख के भेजिएगा कि ये स्टोरी हम द भूत शो पे चला सकते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो हम आपकी स्टोरी को, हम आपकी आवाज़ को, आपके वीडियो को, आपके ऑडियो को हम अपने चैनल पर चलाएंगे और आप लोगों की स्टोरी पूरी दुनिया में फैलाएंगे इंशाल्लाह। अब मिलेंगे आप लोगों से हम इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का सेशन हमारा हुआ एंड, कल हम करेंगे 3 और स्टोरीज रिकॉर्ड इंशाल्लाह।
तब तक के लिए सिया बाबा अल्लाह हाफ़िज़। सुख जाने से पहले दुआ कीजिएगा कि हमारी तबीयतें ठीक रहे, फिर कोई बीमारी का अटैक ना पड़े। अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।